मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा, पंकज, जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा गाजीपुर। आज किस तरह का पुतला आप लोग फूक रहे हैं, क्या मामला है? आज जो मामला है, जो देश के सदन में एक संवैधानिक पद पर बैठे देश के गृह मंत्री जिसने बाबा साहब का अपमान किया, उसने कहा कि बाबा साहब भगवान नहीं है। शायद उनको मालूम नहीं है कि जिस कुर्सी पे आज वो बैठे हैं वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने आम जनमानस को अधिकार दिया कि अपने वोट देकर पार्लियामेंट में सदस्यों को चुनने का, विधानसभा में चुनने का। उन्हीं के बाबा साहब के संविधान के द्वारा बनाए गए वोट को पाकर जब वो दिल्ली के सदन में जाते हैं और देश के संवैधानिक पद गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो बाबा साहब का अपमान करते हैं। शायद बाबा साहब को ये नहीं पता है कि इस देश का एक बहुसंख्यक समाज, जिसके लिए बाबा साहब ने जितना किया वो हमारे लिए भगवान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से तानाशाही कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, संविधान को लूटने पे लगे हैं, उसके विरोध में आज समाजवादी छात्र सभा गाजीपुर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर और आदरणीय इंजीनियर विनीत कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा के आदेश पर हम लोग पुतला फूकने के लिए आए थे। लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पे प्रशासन के लोगों ने हम सबके साथ हम लोग को रोकने का प्रयास किया। हम लोग कोशिश किए और हम लोग अपने कार्यक्रम को करने आए थे। क्या लग रहा है, क्या अमित शाह ने ऐसा कहा था कि ये नौबत आई पुतला फूकने की? अमित शाह कह रहे हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना अगर कहते तो भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म आप स्वर्ग में चले जाते। लेकिन बताइए, अगर आज हम यहाँ खड़े होके अपने अगर इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं या कोई हमारा अधिकार है, हमें चलने, बोलने, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई भी कार्यक्रम हो, वो बाबा साहब के संविधान से हमें मिला है। आज उस संविधान निर्माता को हम लोग भगवान के रूप में देखते हैं। देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मुसलमान, सबके लिए बाबा साहब ने काम किया, संविधान की रचना की। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से शासन और सत्ता में आई है, लगातार संविधान को लूटने का काम कर रही है। अमित शाह ने सफाई दिया है, कहा है कि हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हम लोग मांग करते हैं कि वो सदन से बाहर आए और इस्तीफा दें। जब इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे और ये नौजवान बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बाबा साहब ने संविधान को लूटने का काम किया।